नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन के जीवन के सफर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका जीवन बचपन से बहुत ही रोमांचक रहा है, जिसके साथ हमेशा से ही रोमांचक चीजें होती रही है। दोस्तों, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको उनके जिंदगी के बारे में जानकर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ ग्रेट MLM लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर हर्षवर्धन जैन जी के बारे में। तो बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं इनके लाइफ स्टोरी के बारे में। मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन का जन्म 1980 में जयपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर एक गांव में स्थित एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। हर्षवर्धन जैन के पिताजी जयपुर की डेयरी में डॉक्टर का काम करते थे, जो कि एक सरकारी नौकरी थी, और उनकी माताजी हाउसवाइफ थी। दोस्तों, हर्षवर्धन जी ने अपनी 7वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की और 8वीं और 9वीं की पढ़ाई जयपुर के स्कूल में कंप्लीट की है, और 10वीं क्लास की पढ़ाई बीकानेर में अपने ताऊ जी के यहाँ से पूरी की, और 11 और 12 क्लास तक की पढ़ाई खंडेल वाले स्कूल से कंप्लीट करी। जब हर्षवर्धन जी के माता पिता की शादी हुई तब शादी के 11 साल तक उनको कोई संतान नहीं हुई, और इंडिया में जब किसी शादीशुदे जोड़े को कोई संतान नहीं होती तब वो पंडित जी के पास चले जाते हैं। वैसे ही हर्षवर्धन के माता पिता भी पंडित के पास चले गए, और तब पंडित जी ने 2-3 दिन तक कुंडली मिलाप करके हर्षवर्धन जी के पिता को बोला कि धीरज रखिए, क्योंकि महापुरुषों को आने में थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों, हर्षवर्धन जी अपने गांव के स्कूल से लेकर LLB की पढ़ाई तक एवरेज ही रहे, लेकिन वे बताते हैं कि वे अपने स्कूल के सबसे शैतान बच्चे हुआ करते थे, इसीलिए टीचर्स उनको क्लास का कैप्टन बना दिया करते थे, जिससे क्लास में शांति रह सके, जिसके वजह से वे क्लास फर्स्ट से LLB की पढ़ाई तक वे क्लास के कैप्टन बने रहे। दोस्तों, हर्षवर्धन जी एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहते हैं कि जब वे 3 या 4 साल के रहे होंगे तब वे अपने घर से 1 किलोमीटर दूर स्थित एक तालाब पर जाने लगे थे, जिसके वजह से 5 से 6 साल के उम्र में ही एक अच्छे तैराक बन चुके थे, तथा वे गांव के बड़े बच्चों को देखकर उन्होंने पहले 4 से 8 फीट, फिर 10 से 15 फीट और उसके बाद 40 फीट के गहरे कुएं में तैरने की आदत डाल दी। इतनी गहरी जगहों में तैरने के लिए जाने के वजह से कई बार उनके पिताजी उनको तालाब से लेकर घर तक पीटते हुए ले जाया करते थे। दोस्तों, इस तरह से 10 से 11 के उम्र तक हर्षवर्धन सर ने तैरने में महारत हासिल कर चुके थे। हर्षवर्धन कहते हैं कि बचपन के इस दौर में वे एक तैराक बनाना चाहते थे, लेकिन प्रोफेशनली आगे न बढ़ने के वजह से वे तैराक नहीं बन सके, और उसके साथ ही यह भी बताते हैं कि 11-12 उम्र तक आते आते तक उनके अंदर क्रिकेट खेलने का भूत सवार चढ़ गया था, और वे पूरे दिन भूखे ही क्रिकेट खेलते थे, या फिर उनके घर वालों को ग्राउंड तक खाना पहुंचाना पड़ता था, क्योंकि उनके अंदर क्रिकेट का इतना ज्यादा भूत सवार चढ़ा था कि उनको घर वालों के तरफ से पिटे जाना मंजूर था, लेकिन क्रिकेट छोड़ना नहीं। अपने बचपन के दिनों में अपने इलाकों के सबसे धुरंधर बैट्समैन हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की सारी ट्रॉफी बनवाना और जितना, अपने गांव में टूर्नामेंट करना, यह सब हर्षवर्धन ही किया करते थे। दोस्तों, हर्षवर्धन सर ने टूर्नामेंट में खेलते हुए 19 सेंचुरीज मारी थी। एक बार हर्षवर्धन ने मजाक में यह भी कहा था कि मेरे नाम दुनिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट 29 बॉल वे मारने का रिकॉर्ड है।
जब लोगों ने उनसे पूछा कि यह कैसे, तब उन्होंने ने कहा कि 37 साल के उम्र में रिटायरमेंट के बाद 20 से 22 साल उम्र के बच्चों के साथ एक टूर्नामेंट खेला जहां पर मैंने 29 वॉल्वे सेंचुरी मारी थी। तैराकी और क्रिकेट को छोड़ के उन्हें एक्टिंग और गाना गाने का भी शौक था। और वे बताते हैं कि जब वे गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे तब उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण कलाकार की भूमिका निभाने के लिए दिया जाता था। जब वे 9 साल के थे तब गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने एक ग्वाले का नाटक किया था, जिसमें उन्हें उस जमाने में यानी 1989 में 1100 रुपयों का पुरस्कार दिया गया था। इस तरह से हर्षवर्धन सर का बचपन हंसी खुशी और मस्ती के साथ बीत गया। अपनी स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद बीएससी करने के लिए उन्होंने एक कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन दोस्तों, हर्षवर्धन का पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, क्योंकि उनके सर सिर्फ क्रिकेट खेलने का भूत सवार चढ़ा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हर्षवर्धन फर्स्ट ईयर में फेल हुए। जब वे फेल हुए तभी उसी दिन से अपने स्कूटर की चाबी जो उनको कॉलेज जाने के लिए उनके पिताजी ने दी थी, उसे उन्होंने वापस कर दिया और वे बस से ही कॉलेज जाने लगे, जहां पर उनको 3 रुपए पिताजी से मिलते थे। लेकिन वे घर से मैन मार्केट तक जाने का 1 रुपया पैदल चलकर बचा लिया करते थे और उसके 3 दिनों के बाद 3 रुपए बचाने के बाद जयपुर की एक जगह पर 3 रुपयों की कड़ी कचौरी खाया करते थे। दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र चुना और आगे की पढ़ाई दर्शन शास्त्र से ही खत्म की। दर्शन शास्त्र में उनका काफी इंटरेस्ट था, उसे पढ़ने में उन्हें काफी मजा आया करता था। लेकिन जब साल 2000 में अपने कॉलेज के 2nd ईयर में थे तब उनके एक दोस्त ने उनसे आकर कहा कि चल, अमेरिका की एक कंपनी आई है जो कि जिंदगी बदलने की बात कर रही है। हर्षवर्धन जैन नेटवर्क मार्केटिंग का सफर। जब वे वहां पर गए और उन्होंने देखा कि वहां पर लोग स्टेज पर नाचते गाते और मस्ती कर रहे हैं, जो कि उनके स्वभाव से मैच कर गया और वो भी उनके साथ मस्त हो गए। इस तरह से हर्षवर्धन नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हो गई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के 2 महीने तक वे रिश्तेदारों से सिर्फ यह कहते रहे कि आओ जुड़ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उनकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मेंटोर से जाकर वो सारी ट्रेनिंग ली जो एक कुशल नेटवर्क मार्केटर में होनी चाहिए। फिर उन्होंने सन 2001 में नेटवर्क मार्केटिंग में दिल से मेहनत की और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वे MLM इंडस्ट्री के ही रह गए। लेकिन सन 2006 में उनकी पहली कंपनी बंद होने के वजह से उनका सब कुछ फिर से शून्य हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे नई MLM कंपनी के साथ शुरुआत की और पहले से 2 गुना कमाई की। लेकिन सन 2011 में कुछ मनी सर्कुलेशन करने वाली MLM कंपनी की वजह से सरकार ने सभी MLM कंपनी को बंद कर दिया। तब सन 2011 में अपने इंडस्ट्री के बचाव के लिए हर्षवर्धन को 37 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। और हर्षवर्धन सर बताते हैं कि उन 37 दिनों में उन्होंने जेल में बैठे बैठे 70 किताबें पढ़ ली थी, जो शायद वो बाहर रहते तो कभी ना पढ़ पाते। दोस्तों, वो कहते हैं ना खराब परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लिया करते हैं और हर्षवर्धन भी उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। हर्षवर्धन और उनके जैसे अन्य लोगों के प्रयास से सन 2016 में भारतीय सरकार ने MLM कंपनी के ऊपर गाइडलाइन बनाई, जिससे MLM कंपनी को भारत में कानूनी स्थायित्व मिला।
दोस्तों, आज हर्षवर्धन जैन सर MLM लाइफस्टाइल कंपनी के टॉप अर्नर्स हैं एवं अचीवर्स है। अब उनके पास मर्सिडीज और BMW जैसी शानदार कारें और बंगले हैं और अब वो अपने मोटिवेशनल सेमिनार में लोगों को अपने जीवन में सही संस्कारों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। दोस्तों, आज YouTube पर भी हर्षवर्धन सर की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और उनके YouTube चैनल पर अभी 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों, क्या आप हर्षवर्धन के मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हैं या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यह थी हर्षवर्धन जैन बायोग्राफी इन हिंदी में। आप सभी को कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह हर्षवर्धन जैन की जीवनी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी और की कहानी लेके, तब तक अपना ख्याल रखें। प्रणाम, नमस्कार।